नमस्कार, फर्स्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं पायल। सरकारी दवाओं को कचरे की तरह फेंक देने का एक मामला प्रकाश में आते ही जहां स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है, वहीं जिले में कार्यरत एनजीओ पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। पिछले दिनों मुस्तफा कॉलोनी और टीचर्स कॉलोनी सड़क पर करीब 1.5 लाख की सरकारी दवाएं फेंकी हुई थी। यह तमाम दवाएं स्कूली बच्चों को एनीमिया की लगातार शिकायत आने पर बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से हेल्थ चेकअप कर बच्चों को आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन, कफ सिरप दिया जाना था। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिले में 1660 स्कूलों में 2,88,747 बच्चों को इस योजना से लाभान्वित कराने का जिम्मा 4 एनजीओ को सौंपा था, जिसमें सबकत एजुकेशन सोसाइटी धमदाहा के लिए सरस्वती वेलफेयर सोसाइटी को 22 और बाकी 2 एनजीओ को बनमनखी और पूर्णिया सदर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पिछले दिनों रुपौली में एक तालाब में फेंकी हुई सरकारी दवा कई प्रश्नों के दायरे में सिमट कर रह गया है। सूचना मिलते ही सदर एसडीओ कुंदन कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की तहकीकात की, तो एक ऐसे एनजीओ सबकत एजुकेशनल सोसाइटी पूर्णिया के कई कागजात बरामद हुए। बच्चों का हेल्थ चेकअप कार्ड भी झाड़ियों में फेंका हुआ पाया गया। इस संबंध में सदर एसडीओ ने बताया, ये अभी जो कागजात यहाँ मिले हुए हैं, कुछ दवाइयाँ पड़ी हुई हैं। इसमें खासकर देखा जा रहा है कि जो आयरन से रिलेटेड और फॉलिक एसिड से रिलेटेड विटामिन और टैबलेट्स हैं वो यहाँ पे मिले हैं। कुछ दवाइयों का एक्सपायरी देखा जा रहा है कि अप्रैल 2012 है, कुछ का मई है, और कुछ दवाइयाँ जो आर्ट्रान करके है वो एक्सपायर्ड हो चुकी हैं ऑलरेडी। और जो कागजात इसमें मिल रहे हैं वो स्टूडेंट हेल्थ कार्ड के नाम पर है, जिसमें सबकत एजुकेशनल सोसाइटी पूर्णिया का नाम छपा हुआ है। तो ये तो अब ड्रग इंस्पेक्टर आ गए हैं और ये अनुसंधान करने के पश्चात पता चलेगा कि ये दवाइयाँ सबकत एजुकेशनल सोसाइटी के माध्यम से कहाँ जानी थी, और इनको लगता है कि ये विद्यालय और छोटे बच्चों के सप्लाई के लिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल की, इसके लिए ये दवाइयाँ निर्धारित की गई थी। वही दवाइयाँ यहाँ पर पड़ी हुई। अगर इसमें ये चीज़ इनके द्वारा किया गया है तो ये जघन्य अपराध है, क्योंकि ये बच्चों को, जो हमारे देश में कुपोषित बच्चे हैं, उनको सही से उनके लिए विटामिन और आयरन की टैबलेट्स के लिए दिया गया है। इसमें उनके ग्रोथ से भी रिलेटेड है, उनके ब्लड से भी रिलेटेड है। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है और इसमें प्राथमिकी भी दर्ज होगी। ड्रग्स इंस्पेक्टर नीरज कुमार ने फेंकी हुई दवाओं की जांच करने के बाद यह माना कि यह तमाम दवाएं सबकत एजुकेशन सोसाइटी को धमदाहा अनुमंडल के स्कूली बच्चों के हेल्थ चेकअप करने के बाद वितरण करने के लिए दिया गया था। मामले का खुलासा होते ही सिविल सर्जन के आदेश पर सबकत एजुकेशन सोसाइटी के सचिव सबी अहमद और सरस्वती वेलफेयर सोसाइटी के सचिव संजय कुमार पर सहायक खजांची हाट थाना में मामला दर्ज कर दिया गया। इस संबंध में सिविल सर्जन आरसी मंडल ने बताया, और सरकार द्वारा एक स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चल रहा था पिछले वर्ष 10-11 में, जिसमें था कि स्कूल में जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं उसका स्वास्थ्य जांच हो और साथ में एनीमिया के इलाज के लिए आयरन का टैबलेट या सिरप दिया जाए और कृमि के रोकथाम के लिए एल्बेंडाजोल के टैबलेट दिया जा रहा था। और ये कार्यक्रम एनजीओ के माध्यम से हो रहा था। यहाँ पर 4 अनुमंडल है, 4 अनुमंडल के लिए अलग अलग एनजीओ था और सफाकत एजुकेशनल सोसाइटी को धमदाहा अनुमंडल था। तो सरकार ने एक निर्णय लिया कि बच्चे में जो एनीमिया और कृमि है इसके लिए हम दवा उपलब्ध करावें।
और ये सरकार अपने रिसोर्स से उसको दे रही थी। तो दवा, कुछ दवा हमारे स्टोर से और कुछ दवा PSC से भी उसको मिला है, ताकि बच्चों को जांच के साथ साथ आयरन की गोली और या सिरप, छोटा बच्चा है तो सिरप और कृमि की दवा दे दी जाए। यह कार्यक्रम 31 मार्च को ख़त्म हो गई। उसके बाद सरकार ने अपना नया कार्यक्रम शुरू कर दिया। आप लोग जानते होंगे कि नई पीढ़ी स्वास्थ्य गारंटी कार्यक्रम, उसी कार्यक्रम को शुरू किया गया है। और यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से सरकारी एजेंसी द्वारा किया जा रहा है, जबकि पिछला कार्यक्रम NGO के माध्यम से हो रहा था। तो उस उक्त NGO को जो हमने दवा दिया, वो दवा उसको कार्यक्रम समाप्ति पश्चात हमें वापस करना चाहिए था, कि उसको करना चाहिए, लिखित में देना चाहिए कि इतनी दवा आपके द्वारा दी गई थी, इतना खर्च किया, इतना दवा आपको वापस कर रहे हैं। हम अपना अस्पताल में दवा का यूज कर लेते, इसको करने के बजाय वो 1 साल के बाद दवा को फेंक दिया है। तो हमने अपने ड्रग इंस्पेक्टर को भेजा है, ड्रग इंस्पेक्टर सभी दवा का एकत्र कर लिया है और उस पर कार्रवाई कर रहा है। उसके बाद वो कार्रवाई करके उस पर FIR दर्ज करेगा संबंधित एजेंसी पर। और हम अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि किस जगह से कितनी दवा उसको मिली है। तत्काल हम सदर अस्पताल से जो दवा मिली है हमारे जिला स्टोर से, वो लिस्ट मेरे पास है। उसमें 12,500 उसको सिरप मिला है और 37,000 उसको एल्बेंडाजोल टैबलेट दिए हैं। इसका हम उसको नोटिस अलग से दे रहे हैं कि जितनी दवा हमने आपूर्ति की है, सभी दवा के मूल्य, जितना मूल्य होता है उसको कैलकुलेट करके उससे हम रिकवरी के लिए अलग से लिख रहे हैं। यह तो सबकत एजुकेशन सोसाइटी के मास्टरमाइंड शबी अहमद के कारनामों का एक छोटा सा नमूना है। सबकत एजुकेशन सोसाइटी ने धमदाहा अनुमंडल के स्कूली बच्चों का हेल्थ चेकअप कराने के लिए जिन चिकित्सकों के नाम का इस्तेमाल किया वह चिकित्सक नहीं थे। आप देख रहे हैं तस्वीर सबकत एजुकेशन सोसाइटी द्वारा मध्य विद्यालय बिरौली में हेल्थ चेकअप शिविर लगाया गया है। बच्चों का हेल्थ चेकअप कर रहे चिकित्सक क्या सचमुच चिकित्सक है? सबकत एजुकेशन सोसाइटी के कारनामों और घोटालों की यह तस्वीर खुली किताब है। मामले में क्या सिर्फ सबकत एजुकेशन सोसाइटी और सरस्वती वेलफेयर सोसाइटी दोषी हैं या स्वास्थ्य विभाग की मॉनिटरिंग पर एक अहम प्रश्न नहीं है? सबकत एजुकेशन सोसाइटी अपने कई कारनामों से लगातार विवादों में रहा है। बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाते बनाते ऐसी सोसाइटी ने गांव-गांव मोहल्ले में जाकर गरीबों का इलाज आधी कीमत में उपलब्ध करवाने के नाम पर हेल्थ कार्ड बनाने का गोरख धंधा शुरू किया। ऐसे ही एक मामले में पूर्णिया सिटी में मोहल्ले वाले ने सबकत एजुकेशन सोसाइटी के सहयोगी को फर्जीवाड़ा करते पकड़ लिया। आप भी देखिए क्या कहते हैं मोहल्ले वाले। आए थे कि 30 रुपया आप अगर जमा कीजिएगा, ठीक है, ये आप मैंने कहीं भी आप इलाज करिए, पूर्णिया में डॉक्टर का टोटल नाम दिया हुआ है, यहीं कहीं भी आप ट्रीटमेंट करवाइए, हाफ फीस में आपका काम हो जाएगा। यहाँ ये कोई मीटिंग नहीं है, यहाँ पे लोग जागरूक हो रहे हैं। बिहार में हर वार्ड में, हर शहर में इस बात की भीड़ यहाँ पे नज़र आ रही है। अभी जैसा कि गैर सरकारी संगठन और NGOs और जो छोटे छोटे स्वयं सेवी संस्थान होते हैं, उन लोगों की धोखाधड़ी की बहुत सी खबर अफवाहें आ रही हैं, तो लोग यहाँ के जागरूक हैं। यहाँ पे एक आदमी आया और वो कहा कि 30 रुपया प्रति व्यक्ति हम लेंगे और आपका पूरा 1 साल का जो हेल्थ का काम होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो इस बात पे लोगों को यकीन नहीं हुआ। तो यहाँ स्थानीय नेता वार्ड कमिश्नर थे, उनसे जब वेरीफाई किया गया तो पता चला कि नहीं, उन्होंने ऐसा कोई परमिशन नहीं दिया और उनके किसी बात की जानकारी नहीं है। तब हमें खबर हुआ, मैं यहाँ पे आया, मैंने इससे पूछताछ की तो मुझे लगा कि ये आदमी सही नहीं है। हम लोगों के क्षेत्र में है, उनका अभी जो है हेल्थ कार्ड बन रहा है। तो वही दरमियान जो है हम सिटी राजा पीसीलाल उच्च विद्यालय में गए और उधर से जब हम घूमे तो एक आदमी बताया कि जो APL का भी हेल्थ कार्ड बन रहा है। तो जब इनको हम पकड़े, हम बोले कि ये 30 रुपया करके लेते हैं सबको, और ये बता रहे हैं जब हम कौन NGO है, ऐसी सोसाइटी NGO के नाम बताएं, और इन्होंने कहा कि नहीं हम जो है APL वाला को भी हेल्थ कार्ड बना रहे हैं। ऐसी सूचना तो हम लोगों को नहीं मिला है। तो इनका कहना है कि सबकत एजुकेशन सोसाइटी की शिकायत जब सिविल सर्जन को मिली तो संस्था के सचिव ने हेल्थ कार्ड को हेल्थ कार्ड में बदलकर अपना गोरख धंधा चलाने लगा।
इसका यह गोरखधंधा पूर्णिया, कटिहार, अररिया, फारबिसगंज और किशनगंज में धड़ल्ले से चल रहा है। आप देख रहे हैं हेल्थ कार्ड और हेल्प कार्ड का यह विज्ञापन सबकत एजुकेशन सोसाइटी के ऐसे कई कारनामों का खुलासा करता नजर आ रहा है। ऐसे में सबकत एजुकेशन सोसाइटी के सचिव सबी अहमद क्या कहते हैं? टाइप किया है सेगमेंट वाइज, सर्जन है, फिजिशियन है, गायनी है, ये सारे अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है। तो हम लोग जिनको हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करते हैं उनको वो डॉक्टर जो हमारे लिस्टेड डॉक्टर्स हैं उनको 50% पे इलाज मुहैया कराते हैं। अगर 400 रुपये अल्ट्रासाउंड में लगता है तो 200 रुपये लगता है, एक्सरे 120 रुपये है तो 60 रुपये लगता है, डॉक्टर का फीस 200 रुपये है तो 100 रुपये लगता है। इस तरह से एक आदमी अगर आता है शहर में इलाज कराने के लिए, गरीब आदमी जो 150 से 200 रुपये कमाता है उसको 500 से 1000 रुपये पर डे के हिसाब से उनको बच जाता है। और ये इलाज वो एक साल में जितनी दफ़ा चाहे उतनी दफ़ा इलाज करा सकता है। कितना पैसा है? पैसा हम लोग एक्चुअली नॉमिनल पैसा है। उसके अगेंस्ट में हम लोग ने जो बहाली करके रखा है, पंचायत कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, उनको सैलरीज देते हैं। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड को केमिकल्स वगैरह, सिरिंज वगैरह मुहैया कराते हैं। तो उसके बाद हेल्थ कार्ड बनाते हैं जो कंप्यूटराइज होता है, तो उसके अगेंस्ट में हम लोग 30 रुपये लेते हैं। 30 रुपये। अभी तक कितने? और अभी तो हमने काम शुरू किया है, समझिए इनिशियल फेज है, मार्केट में कार्ड आने में लगे हैं। तो नियर अबाउट हमको लगता है कि 5 से 7 हज़ार कार्ड अभी तक बना होगा हमारे पास। तो हम लोग मार्केट में छोड़ चुके हैं। तो हमारा ऑडिट भी होता है। और कितना लोग हमारा इलाज करवाए हैं? कितने लोग? हाँ, इलाज कराने वाले लोग उसमें से कम समझिए कि 20 से 25% मार्केट से रिपोर्ट है हमारा कि लोग मार्केट में आकर के इलाज कराए हैं और वो लोग बेनिफिटेड हुए हैं। और लोगों ने फ़ोन किया, यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने भी हमको फ़ोन किया है कि आपके पेशेंट आए उनको हमने 50% छोड़ा है। तो इस तरह से आप समझिए कि एक बड़ा समाज सेवा है। वो ये है कि पैसा लेके भाग जाती है ये करती है। हम तो पैसा लेना होता तो 300 रुपये 3000 रुपये लेते, 30 रुपये नहीं लेते। 30 रुपये के अगेंस्ट में हम कितना काम कर रहे हैं, सर्वेक्षण करा रहे हैं, लोगों को सैलरीज दे रहे हैं। और अगर कोई कि 30 रुपये में जो हम काम कर रहे हैं यही काबिल तारीफ है कि 30 रुपये में सारा चीज़ मैनेज करके हम 50% मिलाते हैं। उससे हम लोग डॉक्टर से अर्ज कर रहे हैं, डॉक्टर्स को हम लोग कुछ पैसा नहीं दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप भी समाज सेवा से जुड़िए। तो डॉक्टर्स चैम्बर में हमारा पैसा नहीं लगता है, उनको सिर्फ मेहनत लगता है, 200 रुपये फीस है तो 100 रुपये लेते हैं। बाकी हम कार्ड में लगता है, लोगों की सैलरीज है। केमिकल एक्सरे बिल्कुल पूर्णिया जिला प्रशासन को इनका पता है। हमने सारा पेपर बाय लॉज के साथ और साथ साथ जो डॉक्टर्स के साथ टाइप किया है हमने, उसका जीरोक्स कॉपी लगा करके फाइल बना करके हमने रिसीव करा दिया है। उनसे सहयोग की अपील किया है हमने कि हमको इसमें और सहयोग किया जाए क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं। एक संवाददाता सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से एक स्वास्थ्य बिहार के निर्माण के उद्देश्य क्रियान्वयन करने के लिए 5 वर्षों के अनुबंधन पर स्वास्थ्य मित्रों की बहाली की जाएगी। सरकार की बहाली होने से पूर्व ही सबकत एजुकेशन सोसाइटी ने स्वास्थ्य मित्र, ब्लॉक पर्यवेक्षक और जिला पर्यवेक्षक की बहाली शुरू कर दिया। ब्लॉक के दीवालों पर सटा ऐसी सोसाइटी का यह पोस्टर अपने आप में कई प्रश्न खड़ा करता है। सन 2011 में रुपौली के गुलाब चंद कुमार को सबकत एजुकेशन सोसाइटी ने 5 वर्षों के अनुबंधन पर स्वास्थ्य मित्र के पद पर बहाल किया है। एक संवाददाता सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से एक स्वास्थ्य बिहार के निर्माण के उद्देश्य
क्रियान्वयन करने के लिए 5 वर्षों के अनुबंधन पर स्वास्थ्य मित्रों की बहाली की जाएगी। सरकार की बहाली होने से पूर्व ही सबकत एजुकेशन सोसाइटी ने स्वास्थ्य मित्र, ब्लॉक पर्यवेक्षक और जिला पर्यवेक्षक की बहाली शुरू कर दिया। ब्लॉक के दीवालों पर सटा ऐसी सोसाइटी का यह पोस्टर अपने आप में कई प्रश्न खड़ा करता है। सन 2011 में रुपौली के गुलाब चंद कुमार को सबकत एजुकेशन सोसाइटी ने 5 वर्षों के अनुबंधन पर स्वास्थ्य मित्र के पद पर बहाल किया है।